नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को एक तरीके से अपडेट करने के आदेश दिए हैं और उसके बाद से ही तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे की शायद असली वजह धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताती है कि फर्जी तरीके से म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी इस इलाके में रह रही हैं और हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये वही ग्राफिक्स लगातार चल रहे हैं जिनमें आधार कार्ड का सैचुरेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। जैसे कई इलाके ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम आबादी तो कम है लेकिन आधार कार्ड का सैचुरेशन ज्यादा है, 100% से बहुत ज्यादा है। कहीं पर 121% है, कहीं पर 113% है। तो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर ये घुसपैठिए रह रही हैं। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी इसी बात का खुलासा हुआ है। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें यह खुलासा हुआ है कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठिए भी पाए गए हैं। ये अंडरस्टूड है और मैं डे 1 से बोल रहा हूं। अच्छा, बिहार के उस रीजन के रहने वाले लोग, मैं ये बोल रहा हूं कि बिहार के उस रीजन जिसको सीमांचल बोलते हैं, वहां के रहने वाले किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि क्या आपके इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो आपको जवाब दे देगा। अब क्या हो गया है कि वो सरकारी दस्तावेज में आ गया है, वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया है। सिर्फ इतना फर्क आया है भाई, बांग्लादेशी हैं वहां पे, रोहिंग्या हैं सीमांचल में। कौन सी सरकार मना कर रही है बताइए? बिहार सरकार ने या तो चुप रह जाती है वोट बैंक के चलते और नहीं तो बोलती नहीं। बता दे कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बोल दे, और ये पप्पू यादव जो है ना, जो विरोध कर रहे हैं SIR का, वो खड़ा होकर बोल दे कि उनके इलाके में एक भी बांग्लादेशी नहीं बोलेंगे और फिर 4 को पकड़ के हम लेके आएंगे। नहीं, वो बोल देंगे, वो निर्लजता के कारण बोलेंगे, वोट बैंक के कारण बोल देंगे। वोट बैंक भी तो है ना, तो कोई राजनेता नहीं बोलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है पंकज जी, मैं पढ़ रही थी कि नेपाल की कुछ लड़कियां जो आई हैं और बिहार के लड़कों से शादी की हैं वो भी यहीं की होकर रह गई हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो देखिए, शादी करके नेपाल से आना और यहाँ की बहू बन जाना वो अलग बात ठीक है, तो वो होता है। लेकिन जिनका कोई माए बाप नहीं, पूर्वज नहीं, 2 पीढ़ी के ऊपर बता नहीं सकते, ये हमारे यहां भी हुआ SIR, हमारे यहां किसी को समस्या नहीं हुई। तेजस्वी यादव 3 दिन पहले से रो रहे थे कि मेरी वाइफ ने आधार कार्ड से देखिए करवाया है, वोटर लिस्ट में नाम उसका हट जाएगा, नहीं हटा, किसी को नहीं। अच्छा बताइए, बिहार में तो कई रीजन्स है ना, दक्षिण बिहार भी है, मगध का इलाका है, शाहाबाद का इलाका है, वहां कोई क्यों नहीं रो रहा? ये सारी रुदाली सीमांचल में ही क्यों है? बॉर्डर इलाका है ना। हाँ, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो दार्जिलिंग से सटा हुआ इलाका वहां पे है और सारे नेता वहीं के रो रहे हैं, उसी को लेके रो रहे हैं। हर किसी को पता है कि वहां की डेमोग्राफी बदली है। आप जाइए ना, जाके देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, ये मधेपुरा, ये सारे मैं जिले के नाम बता रहा हूं, जाके देखिए, दरभंगा, यहां पे नहीं। अच्छा, कहां से इतने सारे मुसलमान आ गए, कहां से आ गए बताए वहां के लोग? क्योंकि महिलाएं तो इतना बच्चा पैदा नहीं कर सकती जितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो कहां से आ रहे वो? और मैं तो ये बताता हूं कि चुनाव आयोग को जितना वो इलाका है बांग्लादेश से सटा हुआ, इवन उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, आसाम में, त्रिपुरा में और मेघालय में, इन 7 राज्यों में SIR एक बार करवा ले और फिर देखें कि कितने करोड़ लोग छटते हैं कि नहीं छटते हैं। इतने से ही पता चल जाएगा। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके पास तर्क क्या है कि गरीब बेचारा डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएगा, यही तर्क है ना। बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं ये तेजस्वी? अच्छा बताइए, मैं गरीब से गरीब आदमी है, उसके घर में कोई तो मैट्रिक किया होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा ना, पूरे परिवार में किसी के पास डन हो गया, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, किसी के पास ये पासपोर्ट तो खैर अमीर लोगों की चीज है, राशन कार्ड होगा।
कोई भी एक दस्तावेज बता रहा है चुनाव आयोग के आधार कार्ड के अलावा कोई भी एक आप दिखा दीजिए ना जो वहां का प्रूफ करता है, हम दे देंगे। अगर कुछ नहीं दस्तावेज है, मान लिया गांव के मुखिया से लिखा कर ले आइए कि 1 कट्ठे जमीन तो इनकी है ना, अगर जमीन भी आपकी है ना फिर भी आप वहां के नागरिक हो, ये भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अब बताइए कैसे माना जाए, बताइए क्या किया जाए? जबरदस्ती कि हम घुसे भी हैं और हम नाम भी नहीं बताएंगे। और आधार कार्ड ही क्यों, आधार कार्ड के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है, बिल्कुल, बाकी किसी डॉक्यूमेंट के प्रति क्यों नहीं है? क्योंकि आधार कार्ड ही सबसे इजी तरीके से बन जा रहा है। इसीलिए इन लोग और वही आधार कार्ड जो हैं। 2-2 हजार रुपए में बन जा रहा है, उसके बाद सारे आइडेंटिटी कार्ड्स बन जा रहे हैं और मुश्किल से उसी के मुश्किल आधार 1-1.5 साल में 2-3 आइडेंटिटी कार्ड हो जा रहे हैं लोगों के पास। बिल्कुल। और एक बात जान जाइए, जो मूल निवासी है ना वहां पे, वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता कि बनवाना है कि नहीं बनवाना, उसको तो पता है ना कि मैं यहीं का हूं। वो जो घुसपैठिए आते हैं दनादन कागजात बनवाते हैं क्योंकि उनको बनवा के रखना है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ये हालत है वहां। और जो म्यांमार के लोग, म्यांमार के नहीं हुए होंगे, वो रोहिंग्या लोग होंगे, रोहिंग्या होंगे, उसमें वो बांग्लादेशी होंगे। और नेपाल वाले चूंकि बॉर्डर इलाका वो अंडरस्टूड है, वो दुश्मन नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूं, अगर कोई महिला नेपाल की रहने वाली है, शादी करके आई, जनकपुर से शादी होता है हमारे यहां, जनकपुर नेपाल में है। अरे भगवान राम की शादी हो गई थी, दूसरे की क्या बोलिएगा? तो वो नेपाल वाला मामला दूसरा है। देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं, कोई भी शादी ब्याह करके जो बहू लेकर आता है वो अवैध नहीं है। यहां सिर्फ ये चीज करना है कि आपको कुछ बता देना है कि चलिए फलाने की बहू है, फलाने बाबू की ये बहू है, या मेरी सर्टिफिकेट दिखा दे, फिर कोई समस्या नहीं है। इनकी जिद है कि हम कुछ दिखाएंगे ही नहीं आधार के अलावा, और ये सारा विवाद है। पंकज जी यही और मैं बार बार ये ग्राफिक्स बंगाल का ज्यादा खराब है, बंगाल का ज्यादा खराब है। बिहार का तो फिर भी 5-6 ही जिले हैं जो सीमांचल वाले, जो सटा हुआ है बांग्लादेश वगैरह का इलाका। बंगाल का तो समझिए कि 15 जिले ऐसे हैं, मैं नाम ले सकता हूं, जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटते हैं। वो सब में डेमोग्राफी बदली है, सब में बदली है। जो अंधा भी है वो भी जाके दिखा के बता देगा। मैं खुद जहां मेरा बचपन गुजरा है, निगांव जगह का नाम था, आसनसोल के पास है, जब मेरे दादाजी काम करते थे तो बंगाली हिंदू चारों तरफ थे। जब उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ कागजात के सिलसिले में गया तो देखा कि चारों तरफ से मुस्लिम मोहल्ले बसे हुए हैं और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं। मैं निगाह की बात कर रहा हूं, कहां से आ गए 10-15 सालों में इतने सारे लोग भाई? खाली टोपी 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 दिखाई दे रहा है चारों तरफ। जाके जो भी लोग आसनसोल, निगाह, रानीगंज, ये सब इलाके में जो बचपन गुजारे हैं और आज जो 40 के आसपास है, उनसे पूछिए, वो बोलेंगे कि हाँ भर गया सब। ये किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, आंख से नजर आता है, वो भाषा से पता लग जाता है। और नहीं, भाषा से उनका बंगाली में भी फर्क है। हाँ बिल्कुल, उनके आम बोलचाल से पता लग जाता है। हाँ, यहां वाला जो भारत के बंगाली है ना, उनका स्लैंग अलग है बिल्कुल, और जो उस पार वाले हैं उनका स्लैंग अलग, उनका टोन अलग हो जाता है। और जो लोकल बंगाली हो तुरंत पकड़ लेंगे कि उस पार वाला है, बांग्लादेशी है। लेकिन क्या कीजिएगा, उनकी भी ताकत है। एक बार उनको बोलिएगा कि अरे तुम उस पार से आए हो, तो 4 पता चला कि मियां खड़े हो जाएंगे लाठी लेकर, तुमने पूछा क्यों। अब डर के मारे कोई बंगाली हिंदू नहीं बोल पाता बेचारा, और बड़ी संख्या में है ना वो। आज वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अगर भारत सरकार सबको भगाना चाहे ना तो वो गृह युद्ध कर सकते हैं। इतनी ऐसी स्थिति में आए हैं, और बांग्लादेश बॉर्डर पे आप नहीं उनको हटा सकते, मिलिट्री लगवाना पड़ेगा, लोकल पुलिस के बस की बात नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई है वहां पे। आपका देश है, आप सुरक्षित रहे। कल को जाके अगर ऐलान कर देना कि मुर्शिदाबाद आज से बांग्लादेश हो गया या मालदा आज से बांग्लादेश हो गया, तो लोकल प्रशासन भाग जाएगा। वो सीधे बोल देगा कि हो गया तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, कालियाचक एक जगह है, वहां पे एक थाने में एक अपराधी पकड़ा गया जो कि बांग्लादेश का था। पता है, उसके जवाब में लोगों ने वो थाना फूंक दिया। ये हालत है वहां पे, मैं बता रहा हूं ग्राउंड रियलिटी। बाकी बैठ के बुद्धि विलासता करते रहिए कि कैसे आ गए हैं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, तो बॉर्डर क्या कर रहा है, करते रहिए। अब तो वो आ गए हैं और आज से नहीं आ रहे हैं। जब कम्युनिस्ट की सरकारें थी तब उन्होंने बुलाया था, क्योंकि कम्युनिस्ट तो बॉर्डर मानते नहीं, वो तो इंसानियत मानते हैं। तो उन्होंने भर भर के वोट बैंक बनाया और ममता बनर्जी ने उसी को पाला पोसा है। देखिए यही अब क्या बताए, जो देख रहे हैं उसको कैसे झूठ बोल दे कि नहीं है, ठीक है, फिर दूसरे को खुश करने के लिए। ठीक है।
तो बिहार हो या बंगाल हो, दोनों में लगभग लगभग एक जैसे हालात हैं, बल्कि बंगाल के तो और ज्यादा बदतर आप कह सकते हैं। लेकिन बिहार का सिर्फ सीमांचल ठीक है, इलाका। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि बिहार की जो वोटर लिस्ट अपडेट करने की बात हुई है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के भी, जिन्हें तो आप तो कह रहे हैं कि म्यांमार नहीं है, रोहिंग्या हैं बेसिकली, घुसपैठिए मतलब मिल रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सबूत इस चीज के मिले हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको इस बात पर गौर फरमाना होगा कि कौन है वो लोग जो इन जैसे लोगों को शय दे रहे हैं, इनके पहचान पत्र बना रहे हैं और इनके लिए लड़ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रही हैं। फिलहाल बने रहिए बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।